दोस्तों आज 2 दिन का मेरे फार्म में पोल्ट्री मैनेजमेंट है। और दोस्तों आप देख रहे हो कि अभी तक मैंने जो बोर्डिंग किया था राउंड बोर्डिंग वो भी मेरे फार्म में मौजूद है। छोटे बाड़ में हमेशा राउंड बोर्डिंग के देने की 2-3 कारण हैं। एक है कि राउंड बोर्डिंग आप दब देते हो तो इसमें कोना नहीं बाड़ मिलते, जैसे कि आप देख सकते हो बाहर की तरफ बाड़ जो है इकट्ठा हो रहा है। तो इकट्ठा होने का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम होते हैं जब आपका जो बोर्डिंग है वो राउंड शेप में होता है। और ठंड के टाइम में जब बोर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हीटिंग की समस्या होती है तो राउंड बोर्डिंग जो है वो प्रॉब्लम कम से कम होती है। तो दोस्तों आज मेरे फार्म में 2 दिन का पोल्ट्री वार्ड है और 2 दिन का पोल्ट्री वार्ड में 1 दिन का जो मैनेजमेंट है उससे थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कि सुबह के टाइम पहला जब पानी चिक्स को दिया जाता है उसमें जो पानी होते हैं वो प्यूरीफाइड पानी होते हैं, जैसे कि उसमें एसिड या फिर जो पानी का प्यूरिफिकेशन आते हैं सुक्रेन्यू WS या फिर कोई भी पानी का प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो पानी पीने से बाढ़ में बीमारी ना हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। दूसरी बात है कि छोटे बाढ़ में 2 दिन के अंदर एक इम्यूनिटी बूस्टर या फिर एक छोटे मल्टीविटामिन का डोज दिया जाता है, जिसमें बाढ़ जो है इम्यूनिटी का एक डोज बाढ़ को मिलते रहे और बाढ़ ताज़ा फिट हमेशा रहे। और उसके साथ साथ दोपहर के टाइम हो सके तो इलेक्ट्रॉल पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉल पाउडर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाढ़ में क्या होता है कि रात के टाइम में जो पेपर है पूरी बंधा रहता है। अभी सुबह के टाइम है, बाहर टेम्परेचर नॉर्मल है, तो इसके लिए मैंने जो बाहर का पेपर है वो खोल दिया है। 2 कारण है, एक है वेंटिलेशन अच्छे से हो, ठंडी हवा अभी तक नहीं आ रहा है भाई बाहर से, लेकिन जो फ्रेश एयर है, फ्रेश जो हवा है वो फार्म के अंदर आ रहा है और जो है बाहर की तरफ जो है जो गैस वगैरह है वो निकल रहा है, अमोनिया गैस। तो नीचे से हवा बाढ़ को डायरेक्ट लग सकते हैं, तो नीचे से पेपर जो है वो बंधा हुआ है, ऊपर से सिर्फ 2 फीट का मैंने पेपर खोल दिया है और यहाँ पर भी बोर्डिंग का एक पेपर है, तो डायरेक्टली फीट बाढ़ को जो है ठंड लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पे एक मैनेजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो है कि बाढ़ में प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोबायोटिक छोटे बाढ़ में देना ज़रूरी है। प्रोबायोटिक देने का कारण क्या है, प्रोबायोटिक देने से बाढ़ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बुरे जो बैक्टीरिया होते हैं, ख़राब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रोबायोटिक देने से जो उसका जो एक्टिविटी है वो बाढ़ के बॉडी के अंदर कम हो जाता है और जो है अच्छी बैक्टीरिया जो है उसका जो एक्टिविटी है पोल्ट्री बाढ़ के अंदर वो बढ़ जाता है। तो इसको देना बहुत ज़रूरी है। इसको देने से, प्रोबायोटिक में देने से वो जो इम्यूनिटी में अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। तो लगभग 2 साल पहले मैं प्रोबायोटिक इस्तेमाल करता था, लेकिन उसमें छोटे बाढ़ में चिक्स फीड में कंपनी का नियम नहीं था। तो अभी कंपनी क्या कर रहे हैं, छोटे बाढ़ में एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में जो पूरा बाढ़ है वो रेडी करके एडवांस हो चुका है। तो इसमें एंटीबायोटिक छोटे बाढ़ में अभी जो है कंपनी नहीं दे रहा है। तो 3 मेडिसिन इस्तेमाल हो रहा है, एक है पानी का प्यूरिफिकेशन के साथ इम्यूनिटी बूस्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोल पाउडर, तीसरा है प्रोबायोटिक। यही दोस्तों 2 से 3, 4, 5 दिन तक 3 दिन का जो टोटल मैनेजमेंट मेडिसिन का यही है। अभी बात कर लेते हैं मेडिसिन का जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ड्यूरेशन लगभग 6 से 8 घंटा कम से कम होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर 6 घंटे के ड्यूरेशन में आप पानी चेंज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर थोड़े बाहर पानी रह जाती है तो 8 घंटे ड्यूरेशन का मतलब दिन में लगभग 3 से 4 बार पानी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब पानी को चेंज करेंगे या फिर फार्म में विजिट करेंगे तो बाढ़ में क्या करेगी, जैसे कि अभी पानी मैंने तुरंत चेंज किया, देख सकते हो लीटर यहाँ पर फेंक दिया है। तो जो पानी है उसको उंगली करके लीटर को फेंक देना है चिक्स ड्रिंकर में, जिसमें चिक्स जो है अच्छे पानी पीते रहे। और फीड जो है दिन में लगभग सुबह के टाइम थोड़े, दोपहर के टाइम थोड़े अच्छे से करके फीड देना ज़रूरी है और दिन में एक टाइम। अभी फीड इंटेक कम है तो इसके लिए पुराना जो फीडर का जो फीड रह जाता है, क्योंकि अगर फीडर फुल नहीं काट के देंगे तो फीड इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो वो जो फीड है वो निकल करके उसके साथ नए फीड पांच करके देने से फीड कंजम्पशन जो है वो तुरंत बाढ़ में बढ़ जाते हैं। तो उसको ध्यान दोस्तों ज़रूर रखिए, ठीक है। तो अभी मैंने 3 चीज़ों के ऊपर बात किया, एक है मेडिसिन का मैनेजमेंट, दूसरा है कि वेंटिलेशन का प्रोसेस, तीसरा है कि बोर्डिंग कैसे होना चाहिए और फीड का मैनेजमेंट। यही दोस्तों 4 चीज़ है आप लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग के चिक्स पीरियड में 2 से 5 दिन के अंदर आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो से हेल्पफुल होते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या फिर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग से वीडियो बनाना है या फिर बात करना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो दोस्तों। अभी 2 दिन का मैनेजमेंट यही ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियो में अगर हो सके मेरे समय निकल आए तो 3 दिन का मैनेजमेंट भी मैं डालूंगा। उसमें अगर कोई भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा।
अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।